हेलो गाइज, वेलकम टू टेट पाठशाला बाय एएन सर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत में संधि को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, संस्कृत वर्णमाला, वर्णों को उच्चारण स्थान पढ़ चुके हैं। हम लोग एक सीरीज में पढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे हम लोग को जो टॉपिक हैं, अगला जो टॉपिक हो उससे रिलेटेड हो, उसमें हेल्प हम लोग को मिलती रहे। तो आज हम लोग संस्कृत में संधि के बारे में पढ़ेंगे गाइज। चलो शुरू करते हैं। संधि की डेफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि संधि कहते किसको हैं। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है, उनमें जो परिवर्तन होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्या बराबर हिमालय, रमा प्लस ईसा बराबर रमेशा। तो इसमें क्या है, दो वर्णों के निकट आने पर इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। हिम में जो है आपका आ रहा है, और आल्या में आपका दीर्घ आ रहा है। दोनों मिलके दीर्घ आ बन के हिमालय बन रहा है, ठीक है। और रमा ईसा में नीचे दीर्घ आ रहा है। अंत में देखते हैं पहले वाले जो शब्द होता है उसके अंत में हम लोग देखते हैं क्या आ रहा है, और दूसरा वाला जो शब्द होता है हम लोग का, उसके प्रारंभ में जो वर्ण आ रहा होता है, उसको मिलाने से मतलब उनके जो योग करने पर जो विकार होता है, जो बनता है, उसको मिला के हम लोग संधि कहते हैं। तो यहाँ पर ए बन रहा था, ठीक है गाइज। तो संधि की परिभाषा क्या हुई कि दो वर्णों के निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं, अब इस पर नज़र डाल लेते हैं। तो संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो चलते हैं इसी में आगे। अब संधि देखा जाए तो संधि शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो सम उपसर्ग पूर्वक लगा के धा धातु से बने उपसर्ग से की प्रत्यय लगाने पर संधि शब्द का निष्पन्न होता है, ठीक है गाइस। सम उपसर्ग है, इसमें धा धातु बनी है, और की प्रत्यय लगाने से यहाँ पे संधि शब्द बनता है आपका। संधि की परिभाषा जो बता चुके, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो बनता है उसे संधि कहते हैं। पाणिनि ने क्या कहा था, परा सन्निकर्षा संहिता, वर्णों की जो अत्यधिक निकटता को ही संहिता या संधि कहते हैं। जो अब सिंपली अगर वर्ण शब्दों में देखा जाए तो दो वर्णों निकट आने से उनमें जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधि के लिए दोनों वर्णों का निकट होना आवश्यक है, क्योंकि दूरवर्ती शब्दों या वर्णों में संधि नहीं होती है। जैसे देखा था कि पहला जो शब्द है उसका अंत और दूसरा शब्द का प्रारंभ का जो वर्ण है, दोनों मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उससे संधि होती है, ठीक है। वर्णों की निकट स्थिति को संधि कहते हैं। इसलिए दो वर्णों के पास पास आने जो उनमें परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। सब परिभाषाएं सेम ही है, कोई अंतर नहीं है दोनों सब में। आपको उदाहरण दे चुके थे, हिम प्लस आल्या बराबर हिमालय हो गया, रमा प्लस ईसा बराबर रमेशा हो गया, सूर्य प्लस उदय बराबर सूर्योदय हो गया। इसमें कौन कौन से हैं, इसमें ह्रस्व आ मिल रहा था, प्लस देखा जाए तो दीर्घ आ मिल रहा था, दोनों बन के यहाँ पे दीर्घ संधि बन रही थी, तो दोनों मिलके क्या हो जाता है, दीर्घ आ हो जाता है। इसके जो रूल हैं संधि के, और स्वर संधि के भेद हैं, व्यंजन संधि के भेद हैं, विसर्ग संधि के जो भेद आएंगे वो आपको बताएंगे, उसमें रूल डिटेल से बताएंगे। अभी इसमें उदाहरण में ऐसे देख लीजिए कि किस प्रकार मेल हो रहा है, ठीक है गाइज। अब आगे बढ़ते हैं। जो संधि के भेद बताए थे कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम लोग गए स्वर संधि के भेद पर नज़र डाल लेते हैं, बाकी इसके बारे में डिटेल में अगली वीडियो में बताएंगे। तो स्वर संधि में क्या होता है, आपको पहले बताया कि स्वर जो होता है उसके जो वर्ण होते हैं वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अच प्रत्याहार के, इसलिए इसको अच संधि भी कहते हैं। अच प्रत्याहार जो हमने बताया था आपको, उसके अंतर्गत स्वर वर्ण सारे आते हैं, इसलिए इसको अच संधि भी कहते हैं। जैसे व्यंजन संधि जो होता है वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आती है, वो आती है हल प्रत्याहार के अंतर्गत, इसलिए इसे हल संधि भी कहते हैं। और विसर्ग संधि तो विसर्ग लगती है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि विसर्ग लगेगा आपका, ठीक है गाइस। तो स्वर संधि क्या होता है, जब दो स्वरों का संधान अथवा मेल होता है। जैसे पहला जो शब्द है उसका अंत में
स्वर हो और दूसरा शब्द जो हो रहा है उसके प्रारंभ में स्वर हो, दोनों के मिल के जो विकार होता है मिलने से उसे संधि कहते हैं। स्वर संधि उसमें आती है। ठीक है गए। तो स्वर संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? अब हमने देखा कि संधियों के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। उसमें अंदर भी कई प्रकार के भेद पाए जाते हैं। जैसे जो स्वर संधि होती है उनके 8 प्रकार के भेद पाए जाते हैं। तो भेद पर नज़र डाल लेते हैं कि कितने प्रकार की स्वर संधियाँ होती हैं। उससे पहले हम लोग थोड़े एग्जाम्पल देख लेते हैं स्वर संधि में। प्रमुख रूप से आज दीर्घ संधि को उदाहरण दिखाए हैं आपको कि किस प्रकार वो शब्दों का प्रथम वर्ण जो और दूसरे शब्द का जो वर्ण मिलके जो बन रहे हैं। जैसे यहाँ पे पुष्प में अंतिम वर्ण आ, ह्रस्व आ, और दूसरा अवली में शब्द का जो प्रारंभ है वर्ण वो आ, दोनों मिलकर पुष्पावली बन रहे हैं। इसी प्रकार नीचे देखा जाए तो हिम में, हिम शब्द में आखिरी जो हमारा वर्ण है वो ह्रस्व आ और दूसरा जो शब्द है उसका प्रारंभ में दीर्घ आ मिलकर आपके यहाँ पे दीर्घ आ मिल रहे हैं, तो इसका हिमालय बन रहा है। ऐसे माया अधीन में क्या मिल रहा है कि शुरुआत में आपको मिल रहा है दीर्घ आ, इसके बाद दूसरे वाले शब्द में आपको मिल रहा है जो वर्ण वो ह्रस्व है, दोनों मिलकर आ हो रहा है, तो मायाधीन हो गया। यहाँ पे विद्या प्लस आलय में क्या हुआ, विद्या में जो लास्ट आपका वर्ण है यहाँ पे दीर्घ आ हो गया है और आलय में प्रारंभ जो आपका वर्ण है वो भी दीर्घ आ हो गया, तो दोनों मिलकर यहाँ पे दीर्घ आ हो जाते हैं। आपको रूल दीर्घ संधि में डिटेल से बता देंगे। अभी यहाँ फिलहाल एग्जाम्पल देख लीजिए किस प्रकार यहाँ पे संधि में जो विकार उत्पन्न होकर मेल हो रहा है, संधि बन रही है, वो देख लीजिए अभी फिलहाल। और आगे देखें तो कवि प्लस इच्छा में यहाँ पे क्या है, जो प्रथम शब्द है इसका लास्ट क्या आ रहा है वर्ण, वो ई आ रहा है, और जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या आ रहा है, वो भी ई आ रहा है, दोनों मिलकर दीर्घ ई हो जा रही है। तो यहाँ कवि इच्छा हो गया। ऐसे ही नीचे देखा जाए तो नीचे हरि है और ईश है तो हरीश हो गया है। इसी प्रकार मही प्लस इंद्र महेंद्र हो गया। नदी प्लस ईश बराबर नदीश हो गया। नीचे ऊ वाले में देखें तो सु प्लस उक्ति छोटा ऊ और दूसरा भी ह्रस्व ऊ मिला के सूक्ति हो जाता है। सिंधु प्लस ऊर्मी में ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है तो सिंदूर ही बनता है। वधु प्लस उत्सवा में वधुत्सवा हो जाता है। भू प्लस ऊर्ध्वा में इसी प्रकार भूर्ध्वा हो जाता है। यहाँ सही कर लीजिएगा, यहाँ तो सही में भूल हो गई है, तो इसको भूर्ध्वा कर लीजिएगा। ठीक है गाइस। और री प्लस री बराबर यहाँ पर री हो जाती है दीर्घ री, तो यहाँ पर जो आपका बनेगा मात्र ऋणा में नीचे ये साइन बन जाता है, तो आपका ये मात्र ऋणा इस प्रकार लिखा जाता है। यहाँ पर री का चिन्ह लगा लीजिएगा, यहाँ पर लगाना रह गया। तो संस्कृत में जो स्वर संधि होती हैं जो 8 प्रकार की होती हैं उनके भेद देख लेते हैं गाइस आज। तो इसमें प्रमुख रूप से जो संधियाँ आती है सबसे पहले में वो दीर्घ संधि, इसका सूत्र होता है आकाशवर्ण दीर्घा। दूसरा आता है गुण संधि, ये सब स्वर संधि के प्रकार हैं, ध्यान रखिएगा। स्वर संधि जो है 8 प्रकार की होती है। गुण संधि में आद गुणा, वृद्धि संधि में वृद्धि रेची, इसको वृद्धि रेची, वृद्धि रेची कर लीजिएगा, वृद्धि रेची हो जाएगा। यहाँ पे यण संधि इको यणची हो जाता है। अयादि संधि हमारा एचो अयावा यावा हो जाता है। और पूर्व संधि हमारा जो सूत्र होता है इसका एंग पदांता दति हो जाता है। पर रूप में एंगी पर रूपम हो जाता है। और जो लास्ट आती है आपकी प्रकृति भाव संधि इदु द्विवचनम प्रग्रहम, ये आपकी लास्ट संधि हो गई स्वर की जो प्रकार में आती है प्रकृति भाव संधि। इस प्रकार स्वर के कितने 8 प्रकार हो गए, जिसमें आपकी दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि आती है। ये आपके सभी मेन है, इनके बारे में हम डिटेल में जानेंगे अगली वीडियो में।
तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा संधि में, कि संधि कितने प्रकार की होती है, संधि होती क्या है। संधि दो वर्ण जो हैं उनके परस्पर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है मेल से, उसे हम संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं, कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम लोग अच संधि भी कहते हैं, हल संधि हम लोग व्यंजन संधि को कहते हैं, और विसर्ग संधि हो गई। इस प्रकार स्वर में कितनी संधियां में जो भाग आते हैं, वो स्वर कितने संधि कितने प्रकार की होती है, वो 8 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ठीक है गाइज, आगे की क्लास में हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।